एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत ऐजूनी सैभं गुर प्रसाद। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी नाल मन करके ख्याल करके ध्यान करके जुड़ी हुई साध संगत जीओ, सब तो पहला फतेह दी सांझ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। समझन बाणी पढ़ते हैं, बहुत बाणी नूं समझिए। हुण आपां एक लड़ी विच कबीर साहब जी के शब्द, भगत कबीर जी के शब्द विचार रहे हैं। अज जो शब्द आपां विचार करना है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पवित्र अंक 91 उत्ते सुभाईमान है। श्री राग विच भगत कबीर जी का शब्द है। कबीर जी इस शब्द विच सानू मेन थीम की दिंदे है कि बंदा माया के मोह विच, संसार के मोह विच ऐसा उलझिया होया है कि जिस अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा शक्ति ने सानू बनाया है, उहनूं ते भुल चुके है। तो ये माया दे विच भी फिर भुलेखे विच है, क्योंकि इनू ये लगता भी ये माया ही सब कुछ है, ये वध रही है, ये घट रही है, ये सारा दिन इसे चक्कर विच पिया होया है। हुण माया की है? माया दे विच केवल पैसा धन दौलत की गल नहीं कर रहे कबीर जी। संसार का मोह, शरीर का मोह, परिवार का मोह, ये सारे माया विच आउंदे है। उस तो अगे भी ये सूखम रूप ने, हंकार, मैं मेरी, फिर वडियाई दा मोह, अपनी चापलूसियां का मोह, इस तरह के अनेकों तरह के मोह नेगे जिहड़े सानू मोहते रहिंदे है। सारियां दे विच गुरु जी सानू समझाउंदे रहिंदे है। अज आपां जो कबीर जी सानू जो समझाउणगे वो माया दे मोह दे विचों परिवारक मोह का एक उदाहरण लेके समझाना शुरू करनगे। मेन थीम शब्द का यही है कि परमात्मा नूं भुले हुए हैं ते मोह नाल जुड़े हुए हैं। ते जो इसका एक थीम होर है शब्द विच, वो ये है कि इस मोह का इलाज की है। हुण आपां दोने विचारां नाल जुड़ांगे। पहला आपां पहले विचार नाल जुड़दे हां। जननी जानत सुत बड़ा होत है, इतना को ना जाने, जै दिन दिन औध घटत है। ये अपने विच आम ही रिवाज है कि जिन्नी उम्र किसी की वड्डी है आपां उहनूं वड्डा कहने आ। पर जे दूजा पासा देखा जाए, मतलब एक लिमिट रख दी जाए भी सारिਆਂ ने 100 साल जिउणा है। हुण जिहनूं असीं वड्डा आखी जाने वो 60 का हो गया, दूजा 50 का, वो 70 का हो गया, दूजा 60 का। इसका मतलब छोटी किहदी है? जिहदी उम्र वड्डी कहने असीं उहदी छोटी है। ये समझना उम्र छोटी किहदी है, वड्डी किहदी है, इस गल नूं समझना आपां भी अगे रहिंदी उम्र किहदी है, घटदी है कि वधदी है, ये चीज़ देखनी आपां। कबीर साहब जी कह रहे हैं, जननी जानत सुत बड़ा होत है। माँ समझदी है मेरा पुत्र बड़ा हो रहा, हुण ते जवान हो चलिया है। इतना को ना जाने कि दिन दिन औध घटत है। उन्होंने ये समझ ही नहीं पैंदी कि जिन्ने दिन ये वध रहा है, जिन्ने दिन ये जिउं रहा है, उन्ने दिन इसदी उम्र विचों घटी जा रही है। क्यों हो रहा ऐसा? क्योंकि सानू परिवार का मोह है, सानू जगत का मोह है, ते उस परमात्मा नूं, उस आखिरी समय नूं भुल गए। भुलण करके हुण इहदे विच मोह पै गया। जापदा भी जवान हो रहा, हुण उम्र का बड़ा हो गया, ये होएगा, वो होएगा, वो होएगा, असीं अगे दी अगे उसनूं गिण रहे हैं। पर उन्ने साल उहदे घटदे जा रहे, उन्ने दिन उहदे घटदे जा रहे हैं। कबीर जी कहते, मोर मोर अधिक कर अधिक लाड़ धर, पेखत ही जमराओ हसै। ते फिर कहती है मेरा पुत है, मेरा पुत है, तो मैं इसनूं बड़ा लाड़ करती है। फिर क्योंकि मोह है इहदे विच,
पर उधर जमराज हस रहा है कि देख लै किन्नी मूर्ख हुई है ममता दे विच, ऐ नहीं पता भी ये मेरे वल नूं आ रहा, ये मेरे वल नूं आ रहा, इधर नूं वध रहा, खिण खिण करके, दिन दिन करके, रात करके, ये मेरे वल आ रहा है। वो जमराज बैठा हस रहा है इस मां की ममता नूं देख के। कैसा भुलेखा कबीर जी कहते बंदे नूं पिया होया है, ये कैसा भुलेखा कबीर जी कहते बंदे नूं पिया होया है कि ये मां समझदी है मेरा पुत बड़ा हुंदा ते जमराज हसदा है कि मेरे वल आ रहा, केड़ा भुलेखा पिया है। इस तरह कबीर साहब जी कहते सारा जग ही भुलेखे विच है, ऐसा तां जग भरम लाया। एक शब्द विच ना कबीर साहब जी रब नूं ठग कह दिंदे आ कि तू मैनू ठग बूटी पा के इस संसार नूं लुटिया होया है, इस संसार नूं भुलेखे विच पाया होया है, रब जी तुसीं ठग होगे। इत्थे की कहते हैं, ऐसा तैं जग भरम लाया, ऐ मेरे मालका ऐ जा तू जगत नूं भुलेखे विच पाया होया है। कैसे बूझे जब मोहिया है माया रहाओ। वो जिवें मां अपने पुत्र के मूँह विच रुझी हुई समझदी नहीं असल गल नूं, इस तरह ही ये सारा जग असल गल नूं नहीं समझ रहा। कैसे बूझे, बूझी नहीं सकता जब मोहिया है माया, क्योंकि ये माया दे विच मोहिया होया फसिया पिया, इनू इन गल की समझ ही नहीं आती, इनू पता ही नहीं लग रहा भी की मैं सोच रहा ते कर की रहा ते करना की चाहिए। करना की चाहिए शब्द आखिर में जरूर आएगा। कहत कबीर छोड़ विख्या रस, इत संगत नेचो मरना। देखो इतने संगत शब्द काहदे वास्ते वरत्या गया, विख्या रस। कहत कबीर छोड़ विख्या रस, ऐ कबीर जी कहते हैं ये मोह रूपी जिहड़ा जहर है इनू तू पीना छड़ दे। क्यों पीना छड़ दे, इत संगत निश्चो मरना। जे तू इस मोह की संगत करी रखेगा, यानी मोह नूं अपने हिरदे विच वसाई रखेगा, तो ये संसारक चस्कियां नाल जुड़ा रहेगा, रसां दे बहणां विच बैठा रहेगा, तो फिर आत्मक मौत होनी है तेरी। भाव आत्मा ने ये मन ने मुर्दा हो जाना, ये मन ने मर जाना है आत्मक तौर पर, जे तू इस तरह मूह विच लग्या रहा। तो रमैया जपो प्राणी अनत जीवन वाणी, ए विद भव सागर तरना। ऐ जीव फिर की कर, गुरु की बाणी बंदे नूं अटल जीवन बख्शदी है, ते इस बाणी नाल जुड़ ते परमात्मा नूं याद कर। हुण गुरु जी की दस रहे हैं बाणी विच, परमात्मा नूं समझा रहे हैं, परमात्मा नूं बुझा रहे हैं, उहदी एग्जिस्टेंस उहदी होंद बारे दस रहे हैं। उहदे नाल जुड़ ते उहदे नाल जुड़ के अपने संसार सागर तो पार हो जा। हुण संसार सागर किहड़े तो पार होना, ते शब्द जिक्र किस दा चल रहा है, मोह दा, परिवारक मोह दा। इस परिवारक मोह करके ही बंदा कई तरह दीयां गलतियां करदा, कमाई दे अनेका झूठे साधन वरतदा। सो ये तो बचना किवें है कि उस मालक नूं याद करिए। वो मालक नूं जाणदे नहीं, उहनूं जाणीए किवें, गुरु कोलों। इस करके गुरु की बाणी नाल जुड़ीए। गुरु की बाणी सानूं अटल जीवन बख्शदी है। हुण अटल जीवन किहड़ा है, आत्मक अडोलता, मरू मरू खत्म, सच्चा सच्चा जीवन जिउणा, ये सानू बाणी दिंदी है। असीं बाणी कोलों लैणा करिए। जा तिस भावै तां लागे भाओ, जे वो मालक चाहे अंदरों प्रेरणा देवे तो फिर ही बंदे का प्यार उहदे नाल पै सकदा ना, क्योंकि बंदा तो प्यार काहदे नाल पाया होया, दुनिया दे नाल मोह पाया होया, दुनियादारी के मोह विच जुड़िया होया। इधरों अपने अपने आप नूं बदलेगा, संस्कार चंगे करेगा, तां ही परमात्मा नाल जुड़ेगा। परम भलावा विचों जाए, उहदी किरपा हो जे, उहदी प्रेरणा अंदरों मिल जाए, तो बंदे दे अंदरों भुलेखा निकल जाता। किहड़ा भुलेखा पाया होया कि जननी जानत सुत बड़ा होत है,
वो सोचती है मेरा पुत्र बड़ा हो रहा है, वो मोह आपका बढ़ता जा रहा है। तो ये नहीं जानती कि जमराओ हस्या कि उधरों जमराज जिहड़ा हस रहा कि तो मेरे वाल आ रहा है। तू कहनी है बड़ा हो रहा है, ये तो छोटा हो रहा है। भुलेखा निकल गया। उपजै सहज ज्ञान मत जागै। हुण ये अडोल अवस्था पैदा किवें होएगी? गुरु की बाणी राही, गुरु के ज्ञान राही, गुरु के उपदेश राही ज्ञान वाली बुद्ध प्रगट हो जूगी, विवेक बुद्धि आ जूगी। तो फिर की होएगा? गुर प्रसाद अंतर लिव लागै। ये समझो गुरु की कृपा होगी। जो गुरु का ज्ञान आ गया ना, ये समझो हिरदे विच गुरु का ज्ञान आ गया। तो जो गुरु का ज्ञान आ गया तो फिर बंदा परमात्मा नालों हिरदे विच उहनूं याद रखेगा। पर ये ज्ञान आएगा कित्थों? गुर प्रसाद, गुरु की कृपा लैके। हुण गुरु की कृपा किस तरह लैनी है? ज्ञान लैना तो ज्ञान के पढ़ना पएगा। मन समझावन कारणै कछुक पढ़ी है ज्ञान। गुरबाणी आप पढ़नी पएगी, सुननी पएगी या समझनी पएगी, तां ही ज्ञान आएगा ना। ये ज्ञान कित्थों आएगा? गुरु कोलों, गुरबाणी विचों। गुरबाणी असीं पढ़ नहीं रहे, अपने वास्ते नहीं पढ़ रहे। अपने वास्ते बाणी पढ़िए तो साडा ये मसला जिहड़ा ये हल हो जूगा। हुण देखो इसे शब्द विच कबीर साहब जी ने सानू रोग भी दस दिता कि बंदा भुलेखे विच पिया होया है। जिवें एक माँ भुलेखे विच पई है कि मेरा पुत बड़ा हो रहा है, जदों कि वो छोटा हो रहा है। जमराज हसदा भी ये मेरे वाल आ रहा है, एक एक दिन करके इहदी औध घटदी जाती है। माँ कहती है नहीं बढ़ती जाती है, भुलेखे विच पै गई बेचारी। इस तरह सारा संसार भी कबीर जी कहते भुलेखे विच पिया होया है। तो इस भुलेखे नूं निकलण दा इक्को ही एक तरीका है भुलेखे चों कि गुरु की बाणी नाल जुड़िया जाए, गुर शब्द नाल जुड़िया जाए, गुरु के उपदेश नाल जुड़िया जाए। हुण गुरु का उपदेश फिर की कहता है कि परमात्मा तो सब कुछ बनिया, उहदे हुक्म विच चल रहा है, जिहड़ा बनिया वो मिटेगा। सारिया गल्लां जदों असीं समुचा ज्ञान प्राप्त कर लवांगे तो फिर परमात्मा नाल साडी सुरत जुड़ेगी। जिन्हें सानू बनाया, जिहड़ा सानू चला रहा, जिन्हें साडी समाप्ति जिहदे हत्थ विच है, असीं उसनूं फिर याद करांगे। तो इस तरह फिर बंदा, गुरु जी कहते हैं, कबीर साहब जी कहते हैं कि वह बंदा फिर बकारां नूं छड्ड के उच्चा ते सुच्चा जीवन जिऊगा। इत संगत ना ही मरना। हुण ये आखिरी पंक्तियां भी ने ते रहाओ है। दो रहाओ ने इस शब्द विच। पहला रहाओ की सी कि बंदा भुलेखे विच पिया होण करके संसार दे मोह विच पिया, ये भुलेखे करके मर रहा हो। पर जे वो परमात्मा की संगत कर लवे, जिसने बनाया उसनूं चेते विच रखना शुरू कर दे, तो फिर उसकी संगत बदल जाएगी। परमात्मा की याद उसदे अंदर होएगी। उन्होंने पता है भी इन्ने क समय वास्ते संसार ते बनया तो इत्थों मिट जाना है, बस इन्नी की खेड है। फिर वो संसार के मोह विच नहीं पेगा। इस तरह फिर कबीर जी कहते वो इस संसार तो बच के निकल जाएगा। आओ आपां इन्हां नूं पढ़ीए पंक्तियां नूं। इत संगत नाही मरना। जे किते परमात्मा की संगत कर ली जाए, उहदे नाल अपना मन जोड़िया जाए, तो आत्मक बंदा उच्चा रहिंदा, आत्मक मौत ते नहीं मरता। देखो दूजी मौत नूं तो सिर्फ सानू मील पत्थर दसदे है कबीर जी। असल गल कर रहे हैं भी आत्मक तौर पर नहीं मरना, जिउंदे जी मुक्त होना है। पर ये संगत होएगी किवें? हुण परमात्मा कोई आकार तो है नहीं भी असीं उहदी संगत करांगे। वो तो निरंकार है, वो तो हुक्म रूप है। इस करके कबीर साहब जी कहते हुक्म पछाण तां खसमें मिलना। रहाओ दूजा रहाओ है, दूजा थीम है शब्द का। वो ये है कि जे तू परमात्मा की संगत करें तो उसके हुक्म नूं पछाण। तू देखो उहदे हुक्म नूं किवें पछाणना। जिन्हां ने उहदे हुक्म नूं पछाण लिया उन्हां ने सानूं सुख करते। आ जिन्ने भी सुख होए है ये कुदरत के नियमां नूं समझ के होए है। कुदरत के नियमां नूं समझ के कीते उन्हां लोकां ने। हुण जिसने हवाई जहाज बनाया है उन्हें इस नियम नूं समझिया कि पंछी हवा विच किवें उड़दे है।
ऐसी किहड़ा सिस्टम है इन्हां कोले कि ये हवा विच उड़ सकदे आ, मैं नहीं उड़ सकदा। ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਮਾਗ ਲੜਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਅੱਜ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਪਏ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਤ ਸੰਗਤ ਨਾਹੀ ਮਰਨਾ, ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਮਿਲਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਬੱਝਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਧਰਤੀ, ਆਕਾਸ਼, ਪਤਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬੱਝਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਬੰਦਿਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਪੌੜੀ ਦਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਬਿੱਥ ਮਿਟੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਸੱਚ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਬਾਪੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ, ਕੌਸਮਿਕ ਲਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਸਮਝਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਟੋਟਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਗਿਆਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਅਸਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਰ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਦੋਨੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਮੰਨੀਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਜਾਈਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗੇ, ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਵਾਂਗੇ। ਲਾਲਚ, ਝੂਠ, ਫਰੇਬ, ਠੱਗੀਆਂ, ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ, ਪਾਪ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ, ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ, ਚੰਗਾ ਆਚਾਰ। ਆਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਚਾਰ ਵਿਹਾਰ, ਜਾਣੀ ਸਾਡਾ ਵਿਹਾਰ, ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ
उस शब्द अज दे शब्द का उपदेश सानू मिल जाए कि अज दे शब्द विच हुण अज दे शब्द विच कबीर साहब जी ने मोह की गल की है। परिवारक मोह तो संसारक मोह पै रहा है, तो इस भुलेखे विच असी सो आपां इस भुलेखे नूं गुरबाणी राहीं कढ सकते हैं। असीं गुरबाणी पढ़ीए ते गुरबाणी नूं